फंक्शन। दोस्तों क्विकली इसे करते हैं अनबॉक्स। तो जल्दी से देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो पहले मिल जाता है मैनुअल, जो हमें साइड कर देना है और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हर एक फंक्शन मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप एक्सपर्ट हो जाओगे वीडियो अगर एंड तक देखते हो तो ये सबसे पहले हमें मिल जाता है जो एक्सटेंशन। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है ये एक्सटेंशन, जो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करके इसे हैंडल कर सकते हो। ये है सक्शन पाइप, जो हर एक वैक्यूम क्लीनर के साथ हमें मिल जाता है। एंड साथ ही साथ मिल जाता है 2 डस्ट बैग। ये रीयूजेबल नहीं है, लेकिन आप घर पे भी इसे DIY करके आप इसे अगर संभाल के रख देते हो तो नॉर्मल कोई भी पेपर कट करके आप इसे घर पे भी बना सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा बाई करना नहीं पड़ेगा। एंड इसके साथ मिल जाता है हम लोगों को स्पेयर पार्ट्स। एंड स्पेयर पार्ट्स में ये जो है ये हमारे जो एसेसरीज है उसे स्टैंड करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है एक ब्रश, जो सक्शन ब्रश भी बोला जाता है। इससे आप कोई भी कारपेट वगैरह इससे क्लीन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ ब्रश, कुछ एंगल। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो कॉर्नरिंग को साफ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये भी हो गया एक सक्शन पार्ट। एंड डिफरेंट पार्ट हमें मिल जाता है। इस साइड में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है और एक जो रग वगैरह, सोफा वगैरह, इसे आप साफ कर सकते हो। एंड यहाँ से आप 2 फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। एक जो ये फंक्शन है, यहाँ पे आप कोई भी जो हार्ड सरफेस है या फिर वुडन सरफेस है उसे साफ कर सकते हो। एंड इसके साथ इसको अगर आप प्रेस करते हो तो ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, इससे आप कोई भी कारपेट वगैरह आराम से यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ व्हील है, दूर से भी वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कर सकते हो। एंड ये एक छोटा सा एंगल है, इसके साथ भी आप छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है उससे साफ कर सकते हो। एंड देख लेते हैं जो हम लोगों का मेन पार्ट है ये वैक्यूम क्लीनर, जो ऑलमोस्ट 4-5 किलो का तो होगा, काफ़ी हेवी है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी ऑफिस में यूज़ किया है। इसके साथ आपको व्हील मिल जाता है। एंड इसे कर देते हैं साइड। डिटेलिंग में समझ लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका केबल लेंथ कितना है। तो केबल को खींचने से ये बाहर आ जाएगा। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ तो केबल लेंथ ऑलमोस्ट आपको 5 मीटर के आसपास तो मिलना ही चाहिए। तो काफ़ी लंबा केबल है। एंड इतना लंबा केबल है, इसे फोल्ड करके रखना है या फिर ये कभी कभी मेसअप हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कंपनी, आप यहाँ से अगर बटन को प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। इसको अगर आप प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। तो ये एक खास अच्छी बात है। देन हमें मिल जाता है, इसे अगर हम लोग प्रेस करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल का सक्शन कंट्रोलर। एंड देख लेते हैं इसके अंदर फिल्टर किस टाइप से आता है। तो इसे अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ये जो डस्ट बैग है ये रीयूजेबल डस्ट बैग है। तो ये जो देख सकते हो, मोटर के अंदर कोई धूल नहीं जाने देता। तो इसे भी आपको बीच बीच में साफ करना ज़रूरी होता है। तो इसे भी कर देते हैं इंस्टॉल। एंड डस्ट बैग को भी हम लोग कर देते हैं इंस्टॉल। एंड पीछे मिल जाता है HEPA फिल्टर। तो विदिन 6 मंथ अगर आप साफ करते हो तो वेल एंड एनफ होता है। एंड यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिल जाता है कैरी करने के लिए। एंड फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सक्शन पाइप है इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप यहाँ पे 2 नॉच देख सकते हो। इन दोनों नॉच को यहाँ पे एडजस्ट करके आपको प्रेस करने के बाद थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये ऑटोमेटिक एक क्लिक साउंड के साथ लॉक हो जाता है। एंड देयर यू गो। आप चाहे तो एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। एक्सटेंशन को लगाने का तरीका ये है, आप यहाँ से इसे एक्सटेंशन को रॉड लगाने के बाद इस बटन को प्रेस करने से ये आगे पीछे होता रहता है। एंड एक्सटेंशन के सामने, जैसा कि आप जानते ही हो, ये जो सिंपल सा फंक्शन है, आपको इसे बस अंदर डालना है। एंड देयर यू गो, यू आर रेडी टू क्लीन एनीथिंग और एनी सरफेस। तो क्लीन करके इसका सक्शन कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस धूल को साफ करने के लिए पहले हमें इस बटन को करना पड़ेगा ऑन। एंड देयर यू गो, ये स्टार्ट हो गया है। देख लेते हैं धूल को साफ करता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम क्लीन कर चुका है। एंड इसे हम लोग कर देते हैं ऑफ। वैसे मैंने थोड़ा सा धूल बचा के रखा है कोई और एंगल को यूज़ करने के लिए, तो इसे हम लोग निकाल देते हैं। एंड देन इस एंगल को मैं कर देता हूँ सेट। और सेट करने के बाद इस बटन को फिर से करते हैं ऑन। एंड देखते हैं कि कैसे ये अंदर खींच लेता है। देख सकते हैं पूरा धूल को ये अंदर खींच लेता है। एंड मूवमेंट करने में भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो
तो जल्दी से वीडियो को करते हैं रैप अप एंड डिस्कस कर लेते हैं क्या आपको 3 से 4 हज़ार बाई करके ये बाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों एक वैक्यूम क्लीनर अगर आप बाई करना चाहते हो तो जैसे कि आप जानती हो कि जितना गुड़ दोगे उतना आपको मीठा मिलेगा। अगर बजट फ्रेंडली कोई वैक्यूम क्लीनर बाई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार में इतना अच्छा फीचर के साथ आपको कोई और ब्रांड नहीं दे पाएगा, तो ज़्यादा मनी आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसे खोल लेते हैं एंड इसके अंदर का जो रीयूजेबल डस्ट बैग है उसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो रीयूजेबल डस्ट बैग, इसके अंदर धूल भरा हुआ है, तो इसे हम लोग बाहर निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो जो धूल मैंने यहाँ पे सक्शन किया है वही धूल यहाँ पे बाहर निकल रहा है।